That's why News at 5। देश में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से जुड़े केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक सदन के पटल पर रखे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत की। चर्चा की शुरुआत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे देशवासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरी चर्चा के बाद ही कानून और संविधान में संशोधन किए जाएंगे। बिल पर अलग डिबेट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है, उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब जब महिलाओं को अधिकार देने का मौका आया, उसका विरोध करने वालों को जनता ने सजा दी है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि इस मुद्दे को राजनीति का रंग नहीं दिया जाए और नीयत साफ रखी जाए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि एक बार 33% महिलाओं को संसद में आने दीजिए, फिर उन्हें खुद तय करने दीजिए कि किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 में, और दूसरा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि परिसीमन का मकसद चुनावी मानचित्र में बदलाव करना है। उन्होंने मांग की कि पहले देश में जनगणना कराई जाए ताकि सही आंकड़े सामने आ सकें और उसके बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि आरक्षण में पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को भी उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए हम चाहते कि पहले जनगणना हो, और जनगणना जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डिलिमिटेशन ठीक होगा। और अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं, तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सिर्फ परिसीमन नहीं बल्कि संविधान में बदलाव की कोशिश है। सिब्बल के मुताबिक सरकार 2023 के उस संवैधानिक संशोधन को नजरअंदाज कर रही है जिसमें जनगणना के बाद परिसीमन और फिर महिला आरक्षण लागू करने की बात तय हुई थी। सिब्बल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए हिंदी बेल्ट पर फोकस कर रही है, लेकिन विपक्ष इस बिल का विरोध करेगा और इसे पास नहीं होने देगा। फिलहाल संसद में चर्चा जारी है। तो लेट्स माइक न्यूज एट 5 में इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.